चलो साइंस निकालो जल्दी से, क्या क्या पढ़ाई हुआ था बताओ उसमें, क्या क्या बताए थे? अरे और आगे पढ़ाए थे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं वहां तक पढ़ाई हुआ था। कहाँ तक हुआ था? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, भाग होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में देखो दो तरह का होता है, गोलीय दर्पण किस तरह का होता है? दो तरह का। उसमें सारा चीज उस दिन सारा चीज गोलीय दर्पण के बारे में नहीं बताए थे, आज बता रहे हैं, ठीक है। देखो गोलीय दर्पण पहले बनाते हैं, इस तरह से होगा गोलीय दर्पण ना, यहाँ बीच में केंद्रक होगा और ये केंद्र से होते हुए इससे जो जाता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इसमें इधर कलर कर देते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दोनों, इधर में बाहर से इसको देखो इसमें क्या क्या होता है, बीच में जो है ये क्या है देखो यहाँ वक्रता केंद्र, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और ये जो है इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। और इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव, ध्रुव। इसको पी से सूचित करते हैं, ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल, ध्रुव का इंग्लिश पोल। और ये हो जाएगा दर्पण, ये पूरा क्या है? दर्पण। और इसमें उभरा हुआ भाग ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये कैसा दर्पण है? उत्तल। और इसको याद रखने का भी तरीका बताएंगे कि कैसे हम लोग याद रख सकते कौन उत्तल होगा कौन अवतल होगा। और यही सारा चीज होगा इधर भी, इधर यहाँ जो होगा इसको बोलेंगे ध्रुव, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव। और प्रधान अक्ष ये पूरा प्रधान अक्ष कहलाएगा। और ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल, अवतल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और कुछ छूटा है? और कुछ छूट रहा है यहाँ, यहाँ ई दोनों के बीच का बिंदु देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये दोनों के बीच में होता है, इसको बोलते हैं फोकस, इसको क्या बोलते हैं? फोकस। और यहाँ पर भी ये होगा, इसको बोलेंगे फोकस। और फोकस को एफ से सूचित करते हैं, छोटी एफ, नहीं फोकस को एफ, बड़ी एफ से सूचित करेंगे, फोकस दूरी को छोटी एफ से। फोकस को किससे सूचित करते हैं? एफ से। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से, सी का मतलब सेंटर, केंद्र। जल्दी से इसको लिखो, सारा इसके बारे में फिर लिखवाते हैं कि प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। और फिर देखो यहां से यहां तक का दूरी जो है इसको बोलते हैं वक्रता की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर से। सब चीज लिखवाते हैं, जितना चीज लिखे इसके बारे में फिर इधर नीचे लिखवाएंगे, पहले इसको बनाओ। चलो आगे लिखो। अब इसमें देखो क्या क्या चीज है, एक ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या होता है, और प्रधान अक्ष क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या, ये जो है वक्रता त्रिज्या। इन चारों के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बाद फोकस दूरी के बारे में भी जानेंगे कि फोकस क्या होता है, ठीक है। तो एक नंबर में लिखो, एक नंबर में क्या लिखना है? ध्रुव, ध्रुव इसको बोलते हैं पोल, इसको क्या बोलते हैं?
पोल लिखो। ध्रुव किसे कहते हैं या इसे लिखो, ध्रुव दे करके तीर का निशान दो। लिखो गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, लिख लो। हाँ, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे फिर लिखना प्रधान अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष, सब के बारे में लिखवाएंगे। प्रधान या मुख्य अक्ष, इसका इंग्लिश होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष का इंग्लिश क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस का मतलब अक्ष होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान। जैसे कि हम लोग का स्कूल का होता है ना प्रधान, क्या बोलते हैं उसको? प्रधानाध्यापक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधानाध्यापक को बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। तो वही प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष लिखो। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ, छोटा छोटा ही है, साइंस में बड़ा बड़ा थोड़ा मिलेगा याद करने के लिए। इतिहास में जब जाएंगे तब 4 पन्ना का मिलेगा एगो। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का ध्रुव देखो, अब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष दोनों एक के बात हुआ। यहाँ दर्पण का ध्रुव हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ वक्रता केंद्र, इसको मिलाने वाला ये सरल रेखा जो है, इसी को कहते हैं प्रधान अक्ष। हाँ, यहाँ देखो ध्रुव से लेकर के यहाँ वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो ये सरल रेखा है, इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। और यही यहाँ आगे तक भी बढ़ा, इसीलिए इसका यहाँ पर लिख दिए हैं। ये पूरा प्रधान अक्ष कहलाएगा। ये पूरा क्या है? प्रधान अक्ष कहलाएगा। ठीक है, प्रधान अक्ष हो गया, लिख लो जल्दी से। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे लिखो, आगे क्या है? वक्रता केंद्र। 3 नंबर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रुक जा, नहीं रेडियस नहीं होगा, वक्रता केंद्र ना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होगा, इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लो। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। हो गया?
लिखो आगे, वक्रता केंद्र हो गया तो लिखो आगे दर्पण। इसमें जो दर्पण जो है, लिखो दर्पण जिस गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्रक केंद्रक यानी कि उस गोले के केंद्रक को, उसके केंद्रक लिखो या उस गोले के केंद्रक को, उसके केंद्रक को दर्पण का, उसके केंद्रक को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो गोला है, जो गोला से ही बना हुआ है, इस गोला का कोई केंद्र तो होगा ना, केंद्र बिंदु। वृत्त जब भी खींचा जाता है तो वृत्त का ही एक रूप है गोला। गोला ठोस है, वृत्त क्या है, सिर्फ आकृति एक वृत्त का। ऐसे गोल जो कर दिए तो ये वृत्त कहलाएगा, ठीक है। लेकिन गोला क्या है, वो ठोस आकृति है वो, ठीक है, वो रचना नहीं है। जैसे गेंद हो गया, तो गेंद क्या है, गोला है। गेंद क्या है, गोला। और ऐसे सिर्फ गोल किए कागज पर कहीं तो ये वृत्त कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वृत्त। तो कह रहे हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्रक को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। आगे और क्या बच गया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसका इंग्लिश हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्रक, उस गोले के केंद्रक नहीं, उस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या को दर्पण का, हाँ, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हो गया। अब आगे बच गया क्या, देखो वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे, इसको। ये किसी, अगर इसको ऐसे करेंगे कंप्लीट तो ये गोला बन जाएगा ना, एक खोखला गोला बनेगा। अंदर में खाली जो रहता है उसको बोलते हैं खोखला गोला। हाँ, गेंद के बीच में फुटबॉल हो गया, जैसे गेंद में भी तो भरा हुआ रहता है, खाली रहता है कुछ। फुटबॉल हो गया तो वो हो गया खोखला। फुटबॉल क्या है, खोखला गोला। नारियल का चोलखा जब उतार देंगे नहीं, उसका
वो जो क्या बोलते हैं, कटोरा जैसा जो रहता है, तो वो क्या है, वो खोखला। वो सब छोड़ो ना, सीधा कटोरा घर में है ना, तो वही खोखला गोला है। वो क्या है? दर्पण कितना प्रकार का होता है? कौन कौन सा? उत्तल और अवतल। और इसके अलावा जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं तो वो कैसा है? समतल। तो दर्पण के तरह का होता है? 3 तरह का। एक समतल दर्पण हो जाएगा, उत्तल और अवतल। और उत्तल अवतल दोनों एक ही अति का बना है, वो दोनों गोलीय दर्पण कहलाता है। वो दोनों क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का ही वो दोनों भाग होता है, उत्तल और अवतल। समतल जो है वो अलग होता है। समतल क्या है? वो अलग होता है, उसका पृष्ठ समतल रहता है। जैसे ये पृष्ठ बोर्ड समतल है ना, तो समतल दर्पण का समतल रहता है। लेकिन जो उत्तल रहता है उसका या तो इधर गैड़ा रहेगा एक तरफ, और एक तरफ उभरा हुआ, यानी गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जैसे ये है, चम्मच देखिए ना, एक तरफ उभरा हुआ जो भाग रहता है वो बोलते हैं उत्तल, उभरा हुआ भाग को उत्तल, और गैड़ा वाला भाग को अवतल, गैड़ा वाला भाग को अवतल। दोनों उदाहरण एक में देखने को मिल जाता है। लिखो क्वेश्चन, उत्तल दर्पण इंग्लिश इसका क्या होता है? कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? हो गया। जिस दर्पण का, जिस गोलीय दर्पण लिख लो, जिस गोलीय दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हो, ऊपर की ओर उभरा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हाँ, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। इसका चित्र इस तरह से हो जाए। हाँ, अंदर की ओर धसा हो उसको बोलेंगे। हाँ। तो यही हो जाएगा तुम्हारा उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा? उत्तल, इधर बाहर ऊपर की ओर उभरा हुआ है। हाँ, बनाओ इसको भी। और आगे फिर लिखो क्वेश्चन, अवतल दर्पण। अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो, अंदर की ओर धसा हो, धसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं।
इसका भी फिगर ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें बाहर की ओर से पेंट होगा। या तो इस तरह से बना लो इसको। पेंट किधर करना है? बाहर की ओर। यहाँ इसका सेंटर हो जाएगा, इधर हो जाएगा छोटी एफ। इसमें भी इसका सेंटर यहाँ होगा। सेंटर के लिए सी लिखेंगे यहाँ। C1 इसमें 2 गो होता है, C2 उत्तल दर्पण का नहीं, एक होगा उधर पीछे तरफ। ठीक है, हो गया ये क्या हो गया? अवतल। हाँ, अवतल दर्पण। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका बताते हैं, ये भूल जाता है बहुत ज्यादातर बच्चा सब कि उत्तल किसको बोलेंगे और अवतल किसको बोलेंगे। इसको याद रखने का बता देते हैं। उत्तल का सतह क्या होता है? उभरा। क्या रहता है? उभरा रहता है ऊपर की ओर। और अवतल का सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। कहाँ रहता है? अंदर की ओर। तो उत्तल का मतलब, उत्तल का उभरा हुआ। उत्तल का इस तरह से याद रख लेना, उठल। उत्तल का उठल, यानी जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए? बाहर की ओर उठा हुआ रहना चाहिए। ये हो गया ना, बाहर की ओर उठा हुआ। तो उत्तल का उठल और अंदर का अवतल का अंदर, अवतल का अंदर, उत्तल का उठल और अवतल का अंदर। तो जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा रहेगा, उठल मतलब उत्तल। उठल मतलब उत्तल। और जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहेगा, अंदर मतलब अवतल। दोनों का देखो ओ मिल रहा है, इसका आगे का इसलिए वैसा बनाए ट्रिक। अंदर, अंदर में अवतल और उठल, उठल में उत्तल, दोनों राइमिंग मिल रहा। अवतल में अंदर, अवतल में अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा और उत्तल में उठल, उत्तल में उठल बाहर की ओर उभ रहा है। यहाँ देखो इसमें है ना, ये चीज याद रहेगा अब तुम लोग को हमेशा के लिए। उत्तल उठल, उत्तल मतलब उठल, जिसका परावर्तक सतह इससे ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तल। उत्तल क्या बोलेंगे? उत्तल। और जिसका अंदर की ओर जैसे धंसा हुआ है, तो ये अंदर मतलब अवतल, अंदर मतलब अवतल, अंदर का अवतल और उत्तल का उठल, उत्तल उठल का उत्तल और अंदर का अवतल। ये याद रह जाएगा। तो वही याद रखना, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा हो, कहा? ऊपर की ओर उभरा हो, तो उसे क्या है? तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उभरा, ऊपर की ओर उभरा मतलब उठल, उठल तो उत्तल। ठीक है, याद रहेगा ना। और अवतल का अंदर, यहाँ अंदर धंसा हुआ रहता, अवतल का अंदर, अंदर मतलब अवतल। दोनों चीज पूरा थोड़ा देर अति करेगी तो दिमाग में रह जाएगा, फिर भूलेगी नहीं। यही चीज में ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है कि उत्तल कौन सा होता है, अवतल कौन सा होता है। तो ये चीज दिमाग में रखना है, उत्तल उठल अंदर अवतल। अब देखो आगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी नहीं ना लिखवाए थे, लिख लो। फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? लिखो, क्वेश्चन लिखो, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? लिखो, किसी दर्पण का, या गोलीय लिख लो, किसी गोलीय दर्पण का, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
हाँ, इसे आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण का फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसे छोटी एफ इस तरह से लिख लेना से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को क्या करते हैं, छोटी एफ से सूचित करते हैं। और दर्पण का फोकस क्या आता है वो भी लिख लो, वो नहीं ना लिखवाए हैं, फोकस दूरी तो लिखवा दिए। दर्पण का फोकस किसे कहते हैं? ये दोनों दर्पण में अलग अलग होता है। दो दर्पण है ना, उत्तल अवतल, तो वो दोनों के लिए अलग अलग होता है, दोनों के लिए अलग अलग, दोनों दर्पण के लिए अलग अलग होगा, इसलिए दोनों का अलग अलग लिख लेना। एक नंबर में लिख लो उत्तल का, उत्तल का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस किसी उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई, दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। किसी उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, बहुत बड़ा ना, समझा देते हैं इसको, समझ लो। उत्तल दर्पण एगो बना लो, हाँ हो जाएगा याद। देखो ये हो गया मुख्य अक्ष। देखो उत्तल दर्पण का क्या काम है, ये जो भी इधर से किरण जाएगा समांतर इसका, तो ये क्या करता है, इधर ही परावर्तित कर देगा, सीधा में जाएगा तो इधर ये परावर्तित, लेकिन पीछे जाकर के एक बिंदु पर मिलता है, पीछे सब क्या आता है, एक बिंदु पर मिलता है जितना समांतर किरण जाता है। तो अगर हम लोग उत्तल दर्पण के सामने ही, हाँ ऐसे ही खींचो, ये मुख्य अक्ष होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दूसरा कलर से हम खींच देते हैं इससे, ये है मुख्य अक्ष। और यहाँ पर है पोल दर्पण का, यहाँ हो जाएगा यही फोकस, जहां से जाकर के बिंदु मिलता है, जिस बिंदु पर, वही फोकस कहलाता है। कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, कौन सा बिंदु, जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद, किसके बाद, परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। जहां से कि कोई किरण, मान लो दर्पण यहाँ है, उत्तल दर्पण, इधर से कोई किरण जा रहा है समांतर, और यहाँ जाकर के वो टकराया, और टकराने के बाद जब परावर्तन होता है, टकराने के बाद क्या होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद वो जहां से पीछे में आता हुआ प्रतीत होता है, पीछे में वो चीज पता चलता है कि कहीं कहीं और से आ रहा है पीछे से,
तो वो पीछे में जहां से आता हुआ प्रतीत होता है वही कहलाता है इसका फोकस। वो क्या कहलाता है? फोकस। कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख अक्ष के समांतर आती हुई किरण, मुख अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण में जब टकरा करके लौट जाता है तो परावर्तन के बाद लगता है कि वो पीछे से आ रहा है। लगता है, क्या लगता है? पीछे से आ रहा है। तो वही जहां से आ रहा है पर आता हुआ प्रतीत होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण का फोकस, जहां पर प्रतीत होता है। जैसे कि अगर साइड मिरर है, उसमें अगर देखेंगे हम लोग पीछे का सीन तो लगेगा कि वो पीछे है। इसमें क्या लगता है? मिरर में पीछे दिखाई पड़ता है। तो वहां जहां पर वो दिखाई पड़ रहा है वही उस दर्पण का वहां फोकस होता है। और वही चीज हम लोग का आंख भी काम करता है। हम लोग का आंख जो है इसमें भी फोकस दूरी है। ये आंख पूरा एक लेंस है। आंख क्या है? लेंस। इसमें भी आकर के टकराता है कोई चीज, तब जाकर के हम लोग को देखने का अनुभूति होता है। समझ गए? और इसका फोकस दूरी हमेशा चेंज होता है। वो सिलियरी मांसपेशी होता है, उसके कारण चेंज होते रहता है। तब जाकर के कहीं मान लो कि जैसे, नहीं तो अपना हाथ सबको ऐसे करो, आगे में ऐसे ऊपर मेरे सामने करो और अपना हाथ देखो तो क्या मेरा, तो हम दिखाई पड़ रहे हैं? क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? फिर तुम हमको देखो, हाथ को मत देखो। अब हमको अगर देखेगी तो फिर हाथ नहीं दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये क्या हो जाता है? काहे ऐसा होता है? फोकस के कारण। किसके कारण होता है? अब फोकस के कारण। और यही चीज काम करता है फोकस घटाने बढ़ाने का, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है? तो वही चीज होता है इसमें भी, दर्पण में भी। लेकिन दर्पण का एक फिक्स होता है फोकस, दर्पण का फोकस फिक्स होता है। इसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं दर्पण का। ठीक है? और घटाने के लिए इसको पचकाना होगा इसे, ऐसे और पचकाएंगे तो घट जाएगा उसका, ऐसे सीधा करेंगे तो फिर बदल जाएगा। तो वही होता है कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस मुख अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है। असल में वहां से आ नहीं रहा है, दर्पण से नहीं आता है, वो कहीं और से आ रहा है। इधर से जा रहा है और इधर से जा करके जब टकराता है ना तो लगता है कि वो पीछे से ही आ रहा है। लगता है कि पीछे से आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। ठीक है? दूसरा लिखो। अब उत्तल का हो गया ना, अवतल का फोकस लिखो। अवतल दर्पण लिखे, दर्पण लिख लो। अवतल दर्पण का फोकस तो कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण का फोकस। अब अवतल दर्पण का फोकस किसको कहेंगे? किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है, उसके मुख अक्ष पर मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण परावर्तन के बाद मिलती है। क्या तुम लोग आज 12 बजे आई है? क्या हो रहा था स्कूल में? एडमिट कार्ड मिल गया? तब क्या? डमी एडमिट कार्ड तो दिया ना? उसमें तो सेंटर नहीं दिया होगा। हाँ तो उसमें सेंटर नहीं दिया होगा, कहाँ पर एग्जाम होगा। हो गया? इसका फिगर बनाओ इधर।
और ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पोल हो जाएगा। इधर मान लो कहीं पर फोकस है, इधर सेंटर। और इसमें कोई किरण आ रहा है, इसमें ज्यादा नहीं खींचना है, दो गो खींचते हैं, इधर से एगो खींच दिए, एगो इधर से खींच दिए, और ये दोनों इधर से आकर के मिलेगा इसी के ऊपर। जितना किरण खींचेंगे वो सब आकर के टकराने के बाद यहीं मिलेगा। चलो तब आज का क्लास यहीं पर रहेगा।